नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं बिफोर प्रिंट.इन। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण तय कर चुनाव कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इसी के बाद राज्य सरकार ने अपनी पुनर्विचार याचिका वापस ले ली। यह आयोग जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवीन कुमार आर्या की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जिसके बाद आज इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित हुए आयोग और चुनाव की तारीखों को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो आयोग गठित किया गया है वह हर जगह जांच पड़ताल और आकलन कर जो रिपोर्ट देगा उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसी के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी तय किया जाएगा और उसी के आधार पर चुनाव भी करवाया जाएगा। वहीं इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया गया कि प्रशांत किशोर द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि आप वापस से भाजपा के साथ जाने वाले हैं, आपके और महागठबंधन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आगे से मेरे सामने प्रशांत किशोर का नाम मत लीजिएगा। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। पता नहीं, अब तो सर लोकल बॉडी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, कैसे क्या कहेंगे इस पे? गर्दन तो बात कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से किया गया है और भी उसको देख लेगा और सारा सब कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए। अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण। कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, बोलिए। जब उनके समय का ही किया हुआ और 78 का किया हुआ है और बाद में जब 2020 में उस समय की 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण इसमें चुनाव में तो उस समय वोट से हो गया और खास करके ओबीसी के बारे में ज़्यादा चर्चा आ गई थी, उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था, तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बना कर किया गया। और आप जानते ही हैं कि चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का और 3 बार हो गया था निकाय का, तो एक बार के बाद में चुनाव हो रहा था, तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण? और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना कि किस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज्यादा गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है, तो इसी में लोग आगे बढ़ेंगे शहरी इलाकों में भी। तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में। अब वो कमेटी जो है वो तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा गया। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप भाजपा के संपर्क में हैं। अच्छा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। काहे आप आदमी का नाम लेते हैं? तो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं
अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, हाँ ये नहीं जानते हैं, खूब ठीक से जानते हैं, वैसे ही बोलते रहता है, अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है, बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है। हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है, क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही बिल्किस बानो से रिलेटेड उस केस में जिस प्रकार से कन्विक्टेड लोगों को छोड़ा गया, हरियाणा में बाबा राम रहीम जो रेप के केस में, मर्डर के केस में कन्विक्टेड है, हर बार चुनाव आता है बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ती है, बिल्किस बानो सही मानते जानकारी पता कर। अच्छा, अनएम्प्लॉयड लोग, मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेरोजगार लोग सड़क पे घूम रहे हैं और उन पर लाठियां चल रही हैं। आपका चेहरवा तो देखेंगे ना, कितना दिन हो गया, बोलिए। बेरोजगार लोग जो है वो घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, जबकि सरकार में इतना खाली पद है, फिर भी नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा मत सोचिए, उन लोगों को कोई गलत फहमी कोई कर रहा हो, गलत बात है। एकदम बेरोजगारी को जितना जल्दी हो सकता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और आप जान लीजिए आज ही कितने लोगों को मिलेगा। इसी तरह से बराबर हम लोगों ने तय कर दिया है कि सब जगह का रोजगार जल्दी से जल्दी हो जाए, तो इसलिए हम सब लोगों का आग्रह करेंगे कि मत चिंता करो, हम लोग तो रोजगार की संख्या और ज़्यादा बहुत बढ़ाने वाले हैं, और सब उसी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। गौरतलब हो कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। नीतीश ने भाजपा के साथ जाने को लेकर के अपने एक खास नेता को इस काम में रिजर्व कर रखा है। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाया हुआ है और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।